अभी आज की खबर है मौलाना जर्जीस साहब को जेल से रिहाई का, अल्हम्दुलिल्लाह जमानत मिल गई। अल्लाह ताला उनकी रिहाई का जो भी प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, और जो भी हमारे उलमाए हक मुसीबत में अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि आज हालात क्या हैं और किस तरीके से उलमाए हक के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और हमने देखा फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग मजे ले रहे हैं, लोग तंज तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। किसी की मुसीबत पर आपको खुश नहीं होना चाहिए। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके वालिद हाफिज इलियास साहब इटावा के सबसे नेक इंसान माने जाते हैं। आज वो बिस्तर पड़े हुए हार्ट के मरीज हैं, अपने बेटे के जेल में जाने के गम और सदमे में घुल रहे हैं, और आप इस मुसीबत पर खुशी मना रहे हैं। हमने पहले भी कहा तो और आज भी कह रहे हैं कि उलमा की इज्जत व आबरू की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उलमा की कद्र कीजिए, उलमा से जुड़ करके रहिए, और जो सही उलमा हैं, जो कुरान और हदीस के बयान करने वाले उलमा हैं, ऐसे उलमा से हमें और आपको जुड़ करके रहना चाहिए। कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब उलमा से लोग दूर हो जाएंगे और उलमा का दर्जा लोग जाहिलों को दे देंगे। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। देखिए पर्ची मेरे पास आई है, मौलाना साहब ने कहा है, पर्ची में लिखा हुआ है ताउन की अपील करें। तो आप लोग दान दीजिए, चंदा दीजिए। मैं तकरीर के लास्ट में भारी भरकम सी दुआ आपके लिए इंशाअल्लाह कर दूंगा। अब मैं बंगला में तो दुआ नहीं कर सकता, भी उर्दू में दुआ कर दूंगा। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो भी लोग ताउन किए हैं या करेंगे अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल करे। मैं इंशाअल्लाह उनके हक में दुआ करूंगा। आप जाने के पहले ये काम करके जाएंगे। आपके जेब में जो कुछ भी आप यहाँ खाली करके जाएंगे, ये आप वादा करके जाइए यहाँ से। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाए। ऐसा नहीं कि इल्म दुनिया से अचानक उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला उलमा को दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से तकरीर करवाएंगे। लैला मजनू की कहानियां स्टेज पर सुनाई जाएंगी। आपके बंगाल और सीमांचल में बहुत सारे मैं जानता हूं, ऐसे वक्ताओं को जानता हूं, ऐसे मुकर्रिरीन को जानता हूं, पूरी तकरीर में शायद कुरान की कोई एक आयत पढ़ते हो, उनका पूरा वक्तव्य और पूरी तकरीर उनकी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल होता है। ये गलत है मेरे प्यारे साथ। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आप इस जलसे के स्टेज पर नाचने गाने वालियों को भी बुला डालेंगे। अगर आपने पब्लिक की डिमांड को देखा और आवाम की डिमांड को देखा तो आपके स्टेज पर खूबसूरत कपड़े पहन करके गजल पढ़ने वाली शायरा भी आकर के गजल पढ़ेगी, देख लीजिएगा। और शुरू हो चुका है। इस साल सीमांचल के कई जलसों में मैंने सुना साफ शायर लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? मऊ से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। मैं शायरों की इज्जत करता हूं, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूं, मगर आप जलसे को जलसा रहने दो भाई। आप महंगे महंगे नजराने देकर शायरों को बुला रहे हैं, और वो शायर खड़ा होकर के लंबी चौड़ी नात पढ़ रहा है, उसमें आधी बातें सही आधी बातें गलत हैं। फिर स्टेज का मतलब क्या रह गया मेरे भाई? अगर ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज है तो इस स्टेज की एक हुर्मत, इसका एक मकाम होना चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कुरान और हदीस से हटकर। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी गजल, कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी नात नहीं होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ। आप पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुला रहे हैं। शायर लोगों के बारे में कुरान कहता है वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। शायर लोगों की कोई उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप शायरों के लिए मुशायरा ठीक है, जलसों में आप शायरों को बुलाएंगे मामलात खराब होंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उलमा का मकाम लोग जाहिलों को देंगे। यहां तक कि जब उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे।
फसुइलू फअफ्तऊ बिगैरि इल्मिन, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा तो वो बगैर नॉलेज के फतवा देंगे, और जब वो गलत फतवा देंगे फज़ल्लू वाज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से उठा लेगा और जहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। किशनगंज में तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉलेजेस खुल रहे हैं, बनारस में इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, स्कूल और कॉलेज तो बराबर खुल रहे हैं, मदरसों की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर अल्लाह के नबी के कहने का क्या मतलब है कि इल्म को उठा लिया जाएगा? मतलब यही है, मदरसे तो चलेंगे मगर मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं बचेंगे। मुसलमानों के बच्चे इन मदरसों में पढ़ेंगे नहीं और मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहेगा। लोग इल्म तो हासिल करेंगे मगर इल्म दुनिया हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत का इल्म लोग हासिल नहीं करेंगे। और आगे अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा दौर भी आएगा, ला युदरा मा सलातुन वला सियामुन वला सदका। लोग इतने जाहिल हो जाएंगे दीन के मामले में कि लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि नमाज किस चीज का नाम है, कुर्बानी किस चीज का नाम है, रोजा किस चीज का नाम है, सदका खैरात किस चीज का नाम है। वल युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फी लैलतिन, और अल्लाह ताला कुरान को रातों रात उठा लेगा। हत्ता ला तबका मिनहु आयतुन फिल अर्ज़ि, यहां तक कि रुए जमीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। कयामत के पहले कैसा दौर भी आएगा? ये आज कुरान आपके मदरसों में आपके घरों में रखा है ना, इसको पढ़ा करो मेरे भाई। ये कुरान चूमने की किताब नहीं, कुरान पढ़ने की किताब है। और कुरान रट्टू तोते की तरह पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान समझ के पढ़ने की किताब है। अगर हमने अपनी जवान बेटियों को बताया होता, कुरान सही तरीके से पढ़ाया होता, तो शायद आज हमारी लड़कियां बेपर्दा न घूमती। जब उन्होंने कुरान की उस आयत को पढ़ा होता जिसमें अल्लाह उनसे कहता है कि ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो घर के बाहर निकला करें तो चादर में निकला करें, जिलबाब में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ईन, यही चादर और यही नकाब और यही बुर्का उनकी पहचान बन जाएगा। अगर आपने अपनी बेटियों को कुरान मतलब और तर्जमे और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया होता तो वो आज पर्दा करती होकर बेपर्दा ना होती। मेरे प्यारे साथी, हमने कुरान को चूमने की किताब बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि कुरान को उठा लिया जाएगा। हत्ता ला तबका मिनहु आयतुन, रुए जमीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। व तबका तवाइफु मिनन नास, हालात इतने बुरे हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो कलमा पढ़ेंगे। और वो कलमा भी क्यों पढ़ेंगे? वो कहेंगे हमारे बाप दादा कलमा पढ़ते थे इसलिए हम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। और वो कलमा पढ़ने वाले भी जवान लोग नहीं होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अश-शैखुल कबीर वल अजूज, वो बूढ़े लोग होंगे, वो बूढ़ी औरतें होंगी। नौजवान नस्ल तो कलमा भी नहीं पढ़ेगी, वो कलमा से भी दूर हो जाएगी। बूढ़े लोग बचेंगे, बूढ़ी औरतें बचेंगी, वो बेचारे कलमा पढ़ेंगे और वो कहेंगे हमारे बाप दादा पढ़ते थे इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह के नबी की यह हदीस हजरत हुज़ैफा ने बयान की, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हदीस बयान की, उनके एक शागिर्द ने कहा जिनका नाम सिला बिन ज़ुफ़र था, उन्होंने कहा हुज़ैफा, जब लोगों को नमाज का मतलब नहीं पता, जब लोगों को रोजा का मतलब नहीं पता, सदका खैरात का मतलब नहीं पता, कुर्बानी का मतलब नहीं पता, तो ऐ हुज़ैफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या फायदा उनको मिलेगा, जरा ये आप बता दीजिए। हजरत हुज़ैफा ने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। सिला ने दोबारा सवाल किया, हजरत हुज़ैफा ने फिर मुंह फेर लिया। जब 3 बार लगातार उनके शागिर्द ने सवाल किया तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया कि तुनजीहिम मिनन नार, ये कलमा उनको जहन्नम की आग से बचाएगा।
यानी कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आ जाएगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला नजात देगा, वो इस कदर जहालत का दौर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपनी फैमिली को इल्म दीन के साथ जोड़िए। जब तक हम इल्म दीन अपने घर में माहौल पैदा नहीं करेंगे, हम खुद भी इल्म दीन नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम जहन्नम की आग से अपने घर वालों को नहीं बचा सकते। और ये भी याद रखिए, कभी भी किसी गुनाह को हकीर मत समझिए। इंसान की बर्बादी यहीं से शुरू होती है, जब वो ये सोचता है कि ये गुनाह तो कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी भी गुनाह को हकीर मत समझिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचा करो जिनको हकीर समझा जाता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचा करो जिनको लोग छोटा समझते हैं, इसलिए कि ये छोटे छोटे गुनाह इंसान के ऊपर इकट्ठा होकर के उसको हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो गुनाहों से बचो मेरे प्यारे साथी। इसी तरीके से आज के इस दौर में हमें और आपको दुनियादारी के फितने से भी बचना पड़ेगा। दुनिया के चंगुल में हम इतने न फंस जाएं कि हम आखिरत को भूल जाएं। इंसान की बर्बादी के पीछे आज बहुत बड़ी वजह दुनिया के फितने में पड़ जाना भी है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के बारे में ये फरमाते हैं, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुमुद दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी और तुम दुनिया के फितने में पड़ जाओगे और दुनिया के लिए तुम लड़ना शुरू कर दोगे, और दुनिया ने जैसे तुमसे पहले की उम्मतों को हलाक किया था तुमको भी हलाक कर देगी। तो दुनियादारी के फितने से बचिए। इसी तरीके से औरत के फितने से भी हमें और आपको बचना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। आपने ये भी फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत रंगीन बनाया है, इसलिए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दुनिया से बच कर के रहना और औरतों से बच कर के रहना, इसलिए कि बनी इसराइल के अंदर जो पहला फितना पैदा हुआ था इसी औरत की वजह से हुआ। औरतों के फितने से भी हमें और आपको बच कर के रहना। और इसी तरीके से अभी कभी भी अपनी इबादत पर गुरूर मत करो। ये मत सोचो कि साहब हमने बहुत इबादत कर ली, अब तो अल्लाह ताला की हमारी जन्नत पक्की हो गई। नहीं, इबादत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपकी इबादत की वजह से आपको जन्नत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह ताला अपना करम आपके ऊपर नहीं करेगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से कोई इंसान अपने अमल की बदौलत जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या आप भी? आपने फरमाया कि हाँ, मैं भी जन्नत में अपने अमल की बदौलत नहीं जा पाऊंगा। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, जब तक अल्लाह ताला अपना रहमो करम न फरमा दे तब तक मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा, अल्लाह की रहमत नहीं होगी, कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कभी इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, साहब मैं तो बहुत नेक इंसान हूँ, मैं तो बहुत पारसा हूँ, मैंने तो बड़ी मस्जिदें बनवाई हैं, मदरसों में मैंने बड़े बड़े चंदे दिए हैं, मेरी तो जन्नत पक्की है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, दुनिया की पहली मस्जिद बना रहे थे, अल्लाह का पहला घर बना रहे थे, मगर उनकी जुबान पर क्या अल्फाज थे? कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई नाज नहीं, बल्कि जब वो खाने काबा को बना रहे थे तो अल्लाह ने नक्शा खींचा है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। याद करो जब हजरत इब्राहीम खाने काबा को बना रहे थे और उनका बेटा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा था, और दोनों बाप बेटे दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले, बेशक तू नेकियों की को जानने वाला और हमारे दिल की दुआओं को सुनने वाला है। तो नेकी पर गुरूर नहीं करना चाहिए मेरे भाई। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आज हमारा नौजवान तबका, हमारे लड़के और लड़कियां आज मुर्तद हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही अफसोस की बात है।
इस्लाम कबूल कर लेना ये कमाल नहीं है, इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के ऊपर जमे रहना, जिसको इस्तिकामत कहा जाता है, ये कमाल है। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम पर जमा रहेगा उसे हम दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग दुनिया में अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसके ऊपर जम जाते हैं, उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनको तसल्ली देते हैं, अल्लाह तखाफू वला ताज़नू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम खुश हो जाओ, तुमको जन्नत मिल करके रहेगी जिस जन्नत में जाने का तुमसे वादा किया गया है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये वो चीजें हैं जो आम तौर से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों के मुर्तद होने का सबब बनती हैं। और चूंकि मौजूदा वक्त का ये एक बर्निंग टॉपिक है, एक बड़ा अहम मुद्दा है, एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, हमें और आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अपने लड़के और लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। आपकी जवान बेटी कहां जा रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, आपको इस पर नजर रखनी पड़ेगी मेरे भाइयों। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और उन्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचे आप गवारा नहीं करते, तो आपके बच्चे और बच्चियां जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं और आपको कोई चिंता नहीं और कोई फिक्र नहीं। ये यकीनन बहुत अफसोस की बात है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मदरसा अल मिसबाह लितहफ़ीज़ुल कुरान जिस इदारे की तरफ से आज के जलसा हुआ है, अल्लाह इस इदारे के जरिए जो बच्चे हमारे फारिग हुए हैं, जिन्होंने कुरान का हिफ्ज़ किया है, अल्लाह इन बच्चों के इल्म में और इनके हिफ्ज़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह, क्या नाम है? अब्दुल सलाम। ये अब्दुल सलाम भाई मरहूम के तरफ से उनके बेटे ने जो है ये 200 रुपये का चंदा दिया है इस मदरसे में। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके खताओं को दरगुजर फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। और इसी तरीके से आप हजरात भी जो ताउन करना चाहें आइए और यहाँ पे देते चले जाइए। अल्लाह ताला आपके ताउन को, आपके चंदे को कबूल फरमाए। दूसरी चीज़ ये कि आप जब मेरी तकरीर अपलोड करें तो तारीख न डाला करें। जैसे मिसाल के तौर पर आज 3 तारीख है तो आप लेटेस्ट तकरीर डालते हैं, आप फरवरी की तकरीर डाल दें। आप जानते हैं मैं सरकारी टीचर हूं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और ऑन द रिकॉर्ड हाँ आप हजरात जो लोग यहाँ हैं मौजूद, कम से कम 500-500 रुपया चंदा दे करके यहाँ ताउन दे करके जाएं। अल्लाह ताला आपके चंदे को कबूल फरमाए। सिकंदर साहब का हुक्म है भाई, बड़े आदमी हैं, इनका है सिकंदर बुखारी साहब, आप लोग दे करके जाएं, ताउन करके जाएं। तो ये मेरी गुजारिश को आप लोग थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें मेरे भाइयों। तारीख आप मत डालें, आप लेटेस्ट लेक्चर डाल दें, नई तकरीर डाल दें। तारीख डालेंगे तो वो एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस तारीख में ये तकरीर हुई, वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये इस बात का आप चैनल वाले ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आइए जाते जाते थोड़ा सा दान दिवेन, हाँ देते जाबे ना, हाँ दान दिए जाओ, जवानों मोड़ सकते हो तो मोड़ो रुख जमाने का, जवानों मोड़ सकते हो तो मोड़ो रुख जमाने का, अगर हिम्मत नहीं रखते तो फिर तुम जवां की हो। यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं मैं उनसे अपील करूंगा, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी हफीज़ुल्लाह मुअद्दमाना तौर पर यह अपील कर रहे थे और अब भी अपील कर रहे हैं कि 500 रुपया करके यहाँ दे करके जाएं और सलाम व मुसाफा करके जाएं। ये इदारे के लिए एक अच्छा काम होगा, क्योंकि ये इदारा आपका इदारा है, इस इदारों को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब तक आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के ताउन